गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। तो आज मैं फिर से न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से मैं सूरज कुमार आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर 6.4 लाए हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, मैथ में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि बहुत सारे टॉपिक को पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग इससे पिछले लेक्चर में, ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू होता है उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी से संबंधित आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है 6.4, ठीक है, 6.4 आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर मान लेते हैं कि 6.4 एक्सरसाइज आप लोग अगर नहीं मतलब तो पढ़ाना स्टार्ट किया हम, आप लोग तो जरूर पढ़ने होंगे। तो इससे पहले आप लोग अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि अगर 6.4 स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले आप लोगों को पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं। ठीक है, कंसेप्ट के साथ आप लोगों को उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, लमसम 45-40 मिनट का वो मतलब लेक्चर है पूरा। आप लोग क्या करें कि ये 6.4 पढ़ने से पहले आप लोग जरूर वो पिछले लेक्चर को आप लोग देख लें। ठीक है, उसमें आप लोग को लिखा होगा, वो भी मतलब टाइप 4 लिख करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टाइप 4 एक्सरसाइज नंबर 6.4 उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग जरूर उसको देख लें, तब उसके बाद आज आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करें कि खुद घर पे अपने बढ़िया ढंग से अच्छे ढंग से क्या करें, अच्छे ढंग से खूब पढ़ाई करें, और ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को क्या करते हैं कि इसे आप लोगों के लिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक्स। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए एक्सरसाइज में 6.4 में क्वेश्चन और पहला लेते हैं। आप लोगों को एक आध दो क्वेश्चन हम लेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। लमसम देखिए पहला क्वेश्चन में 1 से लेकर के लमसम 15 क्वेश्चन तक है। ठीक है, तो 1 से लेकर जो 15 तक क्वेश्चन है, तो उसमें हम लमसम 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इससे बताएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, फिर उसके बाद अपने से ट्राई कीजिए, सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हों तो आज देख लें, जो स्टूडेंट्स मतलब वैसे ही बताएंगे। ठीक है, जैसे पिछले लेक्चर में बताया है, तो आप लोग देख लें। जैसे देखें पहला क्वेश्चन में बोला है कि अंडर रूट में 25.3 इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एक हम यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि क्या करना है कि माना, आप लोग लिखो कि माना y बराबर x, और ये अंडर रूट में है तो इसका मतलब अंडर रूट में 1/2 के रूप में लिख दिया, अंडर रूट ही है। ठीक है, तथा ध्यान से क्या यहाँ पर रखना है, देखिए तथा x बराबर हमें वो रखना है जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए, मतलब हमें x का वो फंक्शन वैल्यू रखना है जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए। तो 25.3 है। ठीक है, तो 25 रखें या मतलब उससे कम बेसी ऐसा रखें जिसका अंडर रूट आसानी से निकल जाता हो, तो हम जानते हैं कि 25 रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात हम बताए थे कि डेल एक्स का मतलब ये होता है कि देखेंगे 25 में कितना जोड़े या घटाएं। पहली बार 25 में कितना जोड़ें या घटाएं, ये हमारा 25.3 आ जाए, तो इसका मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 0.3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 0.3 जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो 25.3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसलिए जब इतना हो गया तो हम क्या करते हैं, इसलिए देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसलिए लिखेंगे कि y बराबर मेरा क्या है, x के पावर 1 बाई क्या है 2, मतलब ये अंडर रूट एक्स है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, dy बाई में dx निकालेंगे, डिफरेंशियल करते हैं हम। तो देखिए इसका हमेशा आप लोग जानते हैं अंडर रूट में x का 1 बाई में 2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, अब इसको हम इधर लाते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, इसको देखिए थोड़ा सा इधर, यानी कि dy इक्वल टू 1 बाई में 2 अंडर रूट में x इंटू क्या हो जाएगा dx। इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x 2/2 इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देखिए इसलिए कैसे लिखते हैं, इसलिए फंक्शन x प्लस डेल एक्स, ठीक है, x प्लस क्या है डेल एक्स इक्वल टू हम बताए थे y प्लस डेल वाई। ठीक ना, देखिए f पहले रख लेते हैं x प्लस डेल एक्स। अब देखिए y मेरा क्या था, अंडर रूट में x था, तो अंडर रूट में x रख देते हैं। ठीक है, जो जो जैसे जैसे उसको वैसे रख लीजिए। इसको इक्वेशन ऑफ सेकंड भी बना सकते हैं, मतलब फर्स्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, और प्लस इसको लिख सकते हैं अंडर डेल एक्स बाई में 2 अंडर रूट में x। इतना तक हो गया, कहीं दिक्कत है आप लोगों को, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बोलिए। ठीक है, अब उसके बाद भाई साहब क्या करना है ना कि देखिए सबसे आसान तरीका आप लोग बताए थे कि अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 25 रखना, और जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ पर 0.3 रखना। तो रखिए
देखिए ये 25 और प्लस 0.3, ये अंडर ये x है 25 प्लस ये 0.3 बटा में 2 अंडर रूट में 25। देखिए f ये 25.3 ये 5 हो जाएगा और प्लस 0.3 बटा में 2 इंटू 5। ठीक है, ये 5 गुना कितना हो जाएगा 10। आप लोग भाग मत दे 5 से, फिर दूसरे से भाग मत दे, जितना कटने लायक आप उससे बना लेते। 0.3 और बटा में 10 हो जाएगा। इसका मतलब 5 और प्लस इसमें अगर भाग देंगे तो 0.03 होगा। अब देखिए यही मेरा तो है, तो फंक्शन में रख लेते हैं, वही मेरा फंक्शन है तो फंक्शन में रखेंगे तो यही तो मेरा है। इसका मतलब अंडर रूट में क्या है 25.3, सॉरी आइए हो जाएगा 5, इसमें जोड़ दीजिए तो 5.03 होगा आंसर। ठीक है, 5.03 होगा बस ही। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग आसानी से निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसको उतार लें। तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग उतारा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा थोड़ा सा 1/10 है तो हम उसको भी बना देते हैं। 23 लेकर 4 तक तो ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। हम अब चलते हैं किस में, पाँचवा में चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हमें कुछ करना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन आप लोग खुद अपने से ट्राई करें, नहीं भी आ रहा तो हम पाँचवा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन में क्या है कि ये बोला है कि 0.999 के पावर 1/10। कुछ करना नहीं। अब आपको दिमाग में यही बैठ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे अगर 999 होता तो हम एक मतलब 10,000 में से क्या करते, मतलब 1,000 में से क्या करते, एक कम कर देते तो वो 999 आ जाता, ऐसा कुछ होता। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, 0 पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि एक जैसा आ रहा है, एक मतलब एक है, मतलब एक अगर होता था कुछ बन जाता, मतलब हम एक में से कुछ गढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही ऐसा कोई पॉइंट को पॉइंट के बाद है तो एक ही ऐसा कोई वैल्यू जिसका हम 1/10 का अंडर रूट निकालें या क्यूब रूट निकालें, सब कुछ हमारा निकल जाएगा आसानी से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे, कुछ करना नहीं। देखिए सबसे पहले करेंगे कि माना x बराबर क्या मान लेंगे, 1 रख लेंगे, सॉरी y बराबर क्या रख देंगे, x के पावर क्या हो जाएगा 1/10 है। ठीक है, अच्छा x बराबर क्या होगा मेरे भाई, देखिए x बराबर हम क्या मानेंगे, x बराबर 1 रख लो और डेल्टा x। अच्छा अब बताइए, एक बात आप लोग बताते हैं कि एक में कितना जोड़ें या घटाएं कि मेरा 0.999 है। तो आप क्या करेंगे कि 0.001 कर लीजिए। ठीक है, अगर घटाएंगे तो वहीं आएगा 0.999 है। ठीक है, इतना घटा लीजिए, मेरा आ गया। अब इसलिए हम जानते हैं कि प्रश्न से कि y बराबर है x के पावर 1/10, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे तो dy में dx इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो 1/10 इंटू x के पावर 10 में से घट जाएगा तो 9/10। ठीक है, अब देखिए डेल्टा x को इधर हम लाते हैं, देखिए तो ये डेल्टा y हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा डेल्टा x ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, इसको भी हम नीचे लाते हैं इंटू x के पावर 9/10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो नीचे आ जाएगा रिवर्स साइड में। इतना हो गया इक्वेशन, अब इसको फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अच्छा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए प्रश्न से जानते हैं कि सर f(x प्लस डेल x बराबर y और प्लस में डेल y। ठीक है, ये हम लोग रख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। x प्लस में डेल x इक्वल टू y मेरा क्या है x के पावर 1/10 x प्लस डेल y मेरा आया है डेल x 10 इंटू एक्स के पावर 9/10। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखना है, जहाँ जहाँ डेल x है वहाँ 0.001 रखना है। तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.001। घटा दीजिए, ये 1 के पावर 1/10 और प्लस
0.001 लेकिन माइनस में, और 2 इंटू ये हो जाएगा 1 के पावर 9/10। ठीक है, ये अगर घटा देते हैं तो देखिए f 0.999 आता है। ठीक, इसका लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये लिखेंगे तो माइनस में 0.001 और बटा में 2, इसका तो कुछ है नहीं। अब भाग दे लीजिए तो 1 माइनस, देखिए भाग देते हैं तो ये 1 माइनस 0.00 ये 0.5 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? तो अब हम जानते हैं इसका वैल्यू हम फंक्शन में रखते हैं तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 0.999 के पावर 1/10। ठीक है, इक्वल टू एक में से एक हटा देते हैं तो देखिए 5, देखिए 5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इधर 9 के बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 999 आ जाएगा, यानी कि 999 अब 0.0 इतना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उतार लें आप लोग। देखिए बहुत आसान है, कुछ हार्ड है नहीं मेरे भाई साहब, कि ऐसा आप लोग को हार्ड कुछ लगे कि नहीं बहुत हार्ड है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। तो आप लोग क्वेश्चन बना ले। तो देखिए 5वां क्वेश्चन भी हो गया, 6वां भी इसी तरह से है। 6वां में क्या मानना, 1/4 है, तो किसी को लगे कि सर 1/4 है, जैसे दिया है कि 5 क्या दिया है कि 15 के पावर 1/4, तो हमें क्या ऐसा मानना है, मतलब हम तो यहाँ पर मानेंगे कि y बराबर x के पावर 1/4। अब हम यहाँ पे क्या रखें, 15 के निकट आगे पीछे छोटा बड़ा कोई हम जो क्या करें कि 1/4 से बाहर निकले, तो हम क्या करेंगे 16 रख लेंगे। अगर हम 16 रखते हैं तो 2 के पावर 4 बन जाएगा, या 1/4 है तो 2 निकल जाएगा बाहर, तो हम वही काम करेंगे। तो इसमें कुछ हार्ड है नहीं, तो देखिए ऐसे ही 6वां बन जाएगा। हम लोग को सोचना है इसमें ना, एक पहला क्वेश्चन में जब सर 1 से लेकर जब 15 तक क्वेश्चन, इसमें हम लोग सोचना है क्या रखें, तो आप लोगों को थोड़ा सा थिंकिंग करनी पड़ेगी तब जाकर निकलेगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सब क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग लमसम 15 क्वेश्चन तक आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सब क्वेश्चन, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा एक ही जैसा है, तो हम दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से बना लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मेरे भाई क्या कर रहा है कि हमें बोला है ना, पूछा है कि सर f 2.01 का मान बताएं, यही पूछा है। दिया है कि सर यहाँ पे दिया है कि fx इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई, 4x² प्लस में 5x और प्लस में 2 है। देखिए यही हम लोग को दिया है, fx बराबर इतना दिया है, f 2.01 का वैल्यू हमें पूछा है, तो हमें कुछ करना नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि देखिए सबसे पहले हमको इससे मतलब इस वाली चीज़ से, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे ना कि देखिए x तो है ही, तो हम यहाँ पर करेंगे कि माना, ध्यान से देखिए माना वही काम x बराबर, ठीक है, x बराबर हम क्या रखें, x बराबर क्या रखें, तो हम एक बार सबसे आसान इसको तोड़ने का सबसे आसान देगा 2 रख देते हैं, और डेल्टा x बराबर हम 0.1 रख, सॉरी 0.01 रख लेते हैं। ठीक है, 0.01 रख लेते हैं, कोई दिक्कत, बहुत आसान है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक, अब हम जानते हैं कि देखिए अब हम चलते हैं यहाँ पे इस वाले सवाल में, इसलिए देखिए हम जानते हैं कि fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस 2 यही दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका देखिए डिफरेंशियल जब करेंगे, डिफरेंशियल जब इसका करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसको लिखेंगे f डैश x, ठीक है, f डैश x
तो इस इधर हो जाएगा 8x और प्लस में 5, 8x इंटू क्या हो जाएगा 5। इसलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखें, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से हम जानते हैं कि f x प्लस डेल x y और प्लस में डेल y, यही रखना है ना। डेल y मतलब डेल x रखना है, डेल y मतलब हम बता देते हैं वही चीज़ करना है। कोई दिक्कत? मतलब हम यहाँ पे इससे भी रख सकते हैं y और प्लस में डेल y, या इसी को रख सकते हैं कि एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स। आप ये वाला रख लीजिए, चाहे ये वाला रखिए, दोनों चीज़ एक ही फंक्शन के रूप में रखना है। तो अब हमें रखते हैं, ध्यान से देखें, x प्लस में डेल एक्स। चलिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स यही है 4x² प्लस में 5x प्लस में 2। एफ डैश एक्स कितना है मेरा, आया है 8x प्लस में 5 इंटू डेल एक्स में, डेल एक्स बाद में हम वैल्यू रखेंगे। अब वैल्यू को रखते हैं, ध्यान से देखें, एक्स के ऊपर रखना है 2, तो देखिए 2 अब प्लस डेल एक्स के ऊपर रखना है 0.01। अब रख लीजिए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2 रखिए, तो देखिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस में 2, 8 इंटू 2 प्लस में 5 इंटू 0.01 इन है, ठीक। ये 2 दूनी के 4 4 के 16, 10 प्लस 2 8 दूनी के 16 और 5 21 इंटू 0.0 अब देखिए इसको को देंगे 16 26 28 हो जाएगा, प्लस इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 0.21 हो जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 जोड़ते हैं 28.2, इसका आंसर। बस कुछ करना नहीं है मेरा भाई, बहुत आसानी से सब बन जाएगा। देखिए अगर ना मान लेते हैं कि हम डायरेक्ट अगर इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा होगा कि सर इसका वैल्यू बताइए दिया, तो क्या करेगा ना कि इसमें इसका वैल्यू रखना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। तो क्या करेगा कि इसमें रखेंगे 4 इंटू 2.01 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2.01 और प्लस में 2। तो देखिए ये यहाँ पे रखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये दो अंक का है मतलब 3 अंक का, ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, तो उसका जानते नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ना। तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए मतलब हो सकता है डिफिकल्ट, ठीक है, और इसमें बड़ा भी अंक जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करें, अगर डिफरेंशियल की मदद से हम लोग अगर अवकलन करते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, तो हमारा आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आप लोग क्या करें, इसे उतार लें। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो डिट्टो इसी तरह से मतलब क्या है तीसरा क्वेश्चन भी, तो आप इसे उतार लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं चौथा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सब एक ही जैसा है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। देखो अभी स्टार्ट करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। चलिए मेरे भाई, चौथा बोला है कि 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि करने के कारण घन में होने वाले सन्निकटन परिवर्तन, घन के आयतन में होने वाले सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात है। देखिए ये क्या है कि मतलब एक घन है, बोला है कि एक मतलब चौथा क्वेश्चन है, एक बोला है कि घन है, इसे घन बना लेते हैं, ठीक है। बोला है कि इसकी भुजा जो है मतलब साइड है, ठीक है, साइड वो कितनी है 1 मीटर है। बोला है कि इसके साइड में 1% का अगर वृद्धि कर दिया जाए तो उसमें मतलब कितना होगा। तो साइड मतलब हम मान लेते हैं कि साइड हमारा कितना है ए, ठीक है। तो अब इसमें अगर परिवर्तन किया जाए, मतलब इसमें डेल्टा ए निकाला जाए, उसमें परिवर्तन, उसमें चेंजिंग आए, तो मतलब एक्स का, ध्यान सुने, एक्स का 1% निकाल लीजिए, क्योंकि भुजा यही है। तो कितना है एक्स
इंटू 1 का बटा में कितना है 100, इसका करेंगे तो 0.01 x हो जाएगा। ठीक है, 0.01 x हो जाएगा। ठीक, तो ये डेल इतना आ गया, ये इतना आ गया। तो घन का आयतन आप लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तब भुजा आज के दिन पर क्या दी है, एक्स दी है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसमें चेंजिंग लिखिए, v बराबर एक्स क्यूब, चेंजिंग लिखते हैं तो डी वी बटा में एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन का डी वी बटा में डी एक्स, इतना हो जाएगा 3x स्क्वायर। यानी कि इसको इधर लाते हैं तो डी वी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अच्छे ढंग से लिखें तो डेल वी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स। अब कुछ करना नहीं, बस वैल्यू रख दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3x का वैल्यू कितना है, x मतलब एक्स स्क्वायर है, डेल एक्स मतलब ही हमारा क्या वही है, इसका मतलब 0.01 x है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसमें अगर मल्टीप्लाई तो 0.03 x क्या हो जाएगा क्यूब, आई भी क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अच्छा, बस यही है। फिर देखिए मेरे भाई, पांचवा कुछ क्वेश्चन बोला है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के आयतन में 1% की कमी हो जाए। तो उसमें बोला है कि 1% की कमी हो जाए, तो कमी हो जाए, देखिए जहाँ कमी होगा वहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे कमी होगा वहाँ पर माइनस करना है, और जहाँ पर वृद्धि को वहाँ पर क्या बोलेगा, तो वृद्धि करने को वहाँ पर प्लस लिख देना है। अगर वृद्धि बोला है तो यहाँ पर प्लस आया था, अगर कमी बोलता था जैसे 1% की कमी हो जाता है x इंटू 1/100, लेकिन यहाँ पे कमी के चलते माइनस लिखते हैं, तो माइनस में 0.01 x आता, तो मतलब जो रिजल्ट भी आता वो माइनस में आता, माइनस में आएगा। तो माइनस इसके मतलब इसके आयतन में 0.003% मतलब 0.003 इंटू एक्स क्यूब का क्या हुआ परिवर्तन होगा। पाँचवा हो जाएगा। छठवां बोला है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। देखिए क्वेश्चन ऐसा हम क्वेश्चन सब बनवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है, ठीक है, पाँचवां तो हो ही जाएगा। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर छठवां दिया है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर। एक गोला बना लीजिए पहले, गोला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना दिया है 7 मीटर। तो यहाँ पे लिख लें गोले त्रिज्या r बराबर कितना है 7 मीटर, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि हो जाती है। यानी कि डेल आर कितना दिया है, डेल आर बराबर 0.02 मीटर की त्रुटि हो जाती है। इसके आयतन में सन्निकटन परिवर्तन कितना होगा, यानी कि इसमें पूछा है कि डेल भी इसका कितना होगा, यही पूछा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ तो लिखें तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन क्या होगा, v बराबर होता है मतलब 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो dv बटा में क्या हो जाएगा dr, या 4/3 और पाई आर का अवकलन करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल वी बटा में डेल आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि डेल वी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब कुछ करना नहीं है, 4 पाई आर का वैल्यू कितना है 7 मीटर, 7 का स्क्वायर, डेल आर का वैल्यू कितना है 0.02, 49, देखिए 49 हो जाएगा इंटू पाई इंटू 4 गुना के 8 0.08, मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 72, 7 बच गया, 8 चौक 32 और 7 39, ठीक है 39, 2 अंक को दशमलव इंटू पाई मीटर क्यूब, यही मेरा क्या है डेल। अच्छा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, हम बार बार बोलेंगे, कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो देखिए छठवां क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से सातवां क्वेश्चन वही है, तो सातवां क्वेश्चन भी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए मेरे भाई आप लोग बताते हैं 8वां क्वेश्चन तो ऑप्शन वाला है, तो ये क्वेश्चन दूसरे जैसा क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा जैसा क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है कि भुजा में घन की भुजा में 3% वृद्धि का भुजा के घन के आयतन में पड़ता कि अब बोला है 3%। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा और पाँचवां जैसा है, तो आप लोग जरूर अपने से बना लें, ट्राई कर लें, तो सब क्वेश्चन ये बन ही जाएगा। ठीक है, अब एक आध दो क्वेश्चन जैसे छूटा था पहले क्वेश्चन का है, जैसे पहला क्वेश्चन का था 14वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, लेक्चर समाप्त कर देंगे हम लोग। देखिए पहला का क्वेश्चन नंबर 14, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। बोला है कि 3.968 के पावर, देखिए 3/2। 3/2 का मतलब ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, इसका मतलब हमें अंडर रूट ही निकालना है। ये तो मतलब इसका अंदर में इसका क्यूब टाइप का है। ठीक है, मतलब घन टाइप का है, हमें अंडर रूट ही निकालना है। तो अब हमें सोचना है ना कि हम अब इसी अंक को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर मान ले कि माना, ठीक है, y बराबर हमें x मानना है। अब x के पावर क्या है, जब इसके पावर 3/2 है तो हम यहीं पर रखेंगे 3/2, जो जैसे उसी तरह से रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि तथा x बराबर हमें अब क्या रखना है, x बराबर हमारे वो रखना है जो इससे निकल जाए, मतलब यहाँ पे x का बराबर वो रखना है इसी के निकट का अंक रखना है। दशमलव में हम लोग नहीं रखना है, दशमलव में पॉइंटों में हम लोग को अंक नहीं रखना, हम ऐसा अंक रखना है जो इससे बाहर है। तो हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं। ठीक है, 4 रखेंगे तो अंडर रूट निकल जाए, उसका 2 हो जाएगा। अच्छा, तो डेल्टा x मेरा क्या होगा, अब 4 में हम कितना घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3.968 आ जाता है। हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे, देखिए 4 में से देखिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं 3 जैसे लिख लेते हैं 3.968, तो इसको दशमलव हो जाएगा। घटाने आता है ना सबसे आसान तरीका, ये 2 9 में से गया 6 तो 3 हो जाएगा, 9 में से 0 हो जाएगा, इधर से घट जाएगा तो 0 है, इसका मतलब आ जाएगा 0.032। अच्छा, इसमें से हमको जोड़ना है और घटाना होगा, मतलब ये लाने के लिए जोड़ना होगा घटाना होगा तो हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। y बराबर हमें दिया है x के पावर 3/2, इसका अगर हम dy में dx निकालते हैं तो ये 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस 1 घटा देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 3/2, इसको लिख सकते हैं कि dy इक्वल टू, ठीक है, 3/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू dx, यानी कि डेल y इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स के पावर 1/2, ठीक है, इंटू डेल एक्स। ठीक, कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अब हम जानते हैं वहीं से, अब हम जानते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि f x प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई और प्लस में डेल वाई, तो हम रखते हैं x प्लस डेल एक्स। देखिए y मेरा क्या है, ये x के पावर 3/2 है, प्लस डेल y मेरा क्या है, तो 3/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू डेल एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अपन रख दीजिए, बस कुछ करना नहीं है। 4 प्लस माइनस 0.032, ये रख देंगे 4 के पावर 3/2 और प्लस 3/2 इंटू 4 के पावर 1/2 इंटू 0.0 माइनस में, ठीक है, माइनस में 0.032, ये हो जाएगा। इसका अगर इसमें से 2 निकलेगा, 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस ये 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, इसका निकालेंगे तो 2 होगा, इंटू ये माइनस हो जाए तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं 0.032, 2 से 2 कट जाएगा,
मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 माइनस, इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 गुना के 6 9 0.0। अब घटा लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। घटाएंगे इसमें से क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3.968, यानी कि इसका वैल्यू उसमें रख देंगे तो 3.968 के पावर 3/2। अब घटा लीजिए, बस आंसर आ जाएगा मेरे भाई। घटाएंगे तो देखिए ये क्या है, यहीं पर लिख लीजिए ना, सिंपल सा बात है। ये हो जाएगा 4, 9 में से 0 और ये 9 हो जाएगा 0.7 खत्म। ठीक है, यही मेरा आंसर है मेरे भाई, सही है। तो देख रहे हैं हम किसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से, मतलब एक ही मेथड हम लोग यूज करें, एक ही मेथड से सभी क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर ये जो लेक्चर है, ठीक है, यहीं पे जो लेक्चर है यहीं पे इसको समाप्त कर देते हैं। और अब क्या करें कि अब क्या करें कि घर पे अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिस करें, बनाए। जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोगों के लिए छोड़े हैं, ठीक है। आप खुद से अपने से ट्राई करें, जितना ट्राई करेंगे आप लोगों को सब कुछ क्वेश्चन आएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन को, जितने भी डिफिकल्ट है सभी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बताएं, आप सोचें और खुद अपने से ट्राई करें, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, एक्सरसाइज आप लोग घर पे बना लें सब लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे। कि इससे पहले हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पढ़े थे, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम का मतलब कोई फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ठीक है। उच्चतम और न्यूनतम मान यही हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग को अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।